तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 13, class 8 general science chapter number 3 biotechnology. सबसे पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे लाजमी आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप अच्छे इम्तिहानात दे सकेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त तालीम अवेलेबल है। आप फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब पर तमाम सब्जेक्ट्स की और तमाम क्लासेस की वीडियोस से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चलें फिर आज हम अपना नया जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेट किस तरह करता है। उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 स्टेप हैं, इसके सिंपल। मैंने कहा था सिर्फ अनवाइंडिंग कर देना पहले स्टेप में डीएनए की, उसकी यानी बल खोल देना डीएनए के, फिर उसके जो स्ट्रैंड है उसको सेपरेट कर देना। दूसरा स्टेप में आपने क्या करना है, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो जो डीएनए के जो सेपरेट वाले स्ट्रैंड थे उसके साथ वो पूरा डबल स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह हमें जो नया जो प्रोडक्ट होगी वो क्या मिलेंगी, एक डीएनए से हमें 2 डॉटर डीएनए मिलेंगे। एक डीएनए से हमें कितना डॉटर डीएनए मिलेंगे, 2 डॉटर डीएनए मिलेंगे जो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट के। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का फायदा है। आज हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3, लेकिन जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। कि अब जीन का क्या मतलब था, जीन हमने अभी पढ़ा था ना कि जीन बेसिकली हम प्रोटीन्स के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। और जीन क्या था, हमने कहा था जो फंक्शनल यूनिट है वो हेरिडिटी का भी जीन है। तो अब उस जीन को हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, उस जीन को इंट्रोड्यूस करना है। किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। क्या होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरिया सेल। आपने बैक्टीरिया पढ़े होंगे, ये जर्म्स हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ऐसा सेल है जो स्पीड से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें नजर नहीं आता, और जो रेप्लिकेट जल्दी करता है, जिसकी स्पीड रेप्लिकेट की ज्यादा है। तो अगर हम कोई अपनी मनपसंद की जीन उसके अंदर डाल दें, फॉर एग्जांपल वो जीन है प्रोटीन बनाने के लिए, कोई खास प्रोटीन बनाने के लिए। अब अगर वो किसी जानदार के अंदर है तो उसमें टाइम लगेगा और 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो जीन से जो प्रोटीन मिल रहा है वो जल्दी हमें हासिल हो। तो हम क्या करते हैं, वो जो जानदार है उसमें से वो जीन हटाकर, निकाल कर और बैक्टीरिया के सेल में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब उसका फायदा ये होगा कि बैक्टीरिया बहुत स्पीड से क्या करता है, डिवाइड होता है। उसके जो सेल है वो रेप्लिकेट होते हैं, वो बनते जाते हैं। तो उनकी तादाद जितनी ज्यादा रेप्लिकेट होगी, हमारा जो जीन प्रोटीन का उसके अंदर गया है उतने जल्दी हमें क्या देगा बच्चों, प्रोटीन देगा। तो यही बायोटेक्नोलॉजी है, यही हमने देखना है कि जीन को बैक्टीरिया में। ये देखें, ये बैक्टीरिया आपने सुने होंगे, इतने स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं कि हम उसको अपनी आंख से देख नहीं सकते। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का बहुत अमल दखल है, और जिसकी वजह से हम प्रोटीन्स हो या अपनी जो यूजफुल जो प्रोडक्ट्स है वो हासिल कर सके। ये बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसके जो पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर 35, इसको हम स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। कि जीन को हमने किसके अंदर डालना है, बैक्टीरिया सेल के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया एक सेल को है। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन। जीन्स का काम क्या है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। यानी जीन्स के पास प्रोटीन बनाने के लिए खास इंफॉर्मेशन होती है, खास इंस्ट्रक्शन होती है कि इस वाले प्रोटीन को इस वाले जीन ने क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो जीन्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन उसकी
वो कैरी करती है, विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी। अब ये जो प्रोटीन्स बनती है ये हमें पता है हमारी बॉडी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और फिजियोलॉजिकल के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो कहते हैं जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी। अब वो प्रोटीन्स की बात कर रहा है कि जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। अब वो कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जीन्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जीन्स हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक, ये क्या एडवांस टेक्निक है, किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, साइंटिस्ट, साइंसदान सिलेक्ट करते हैं एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन। अभी मैंने बताया कि जो साइंसदान है वो सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं कि जो खास जीन होती है, यानी जिसका पर्पस है, जिसके जरिए हम प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, वो साइंसदान क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और आइसोलेट करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल लेते हैं। फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से निकाल लेते हैं। जिससे हम जीन्स निकाल रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म। जिससे हम जीन्स निकाल रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म। एंड इंसर्ट इनटू इट इनटू एन अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, यूजुअली बैक्टीरिया। यानी एक एनिमल है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो गोट, बकरी, ठीक है, इसके अंदर एक खास प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल कि हमें एक खास प्रोटीन नजर आया, हम कहते हैं उस प्रोटीन का एक खास जीन है जो एक प्रोटीन बना रही है, तो हम कहते हैं वो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, साइंसदान क्या करते हैं कि इस जो बकरी है इसमें से एक जीन निकाल लेते हैं। जीन निकाल के अब वो क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एक सेल है, अब उसी जीन को किसके अंदर डाल देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया क्योंकि जल्दी डिवाइड होता है, तो जितनी बार बैक्टीरिया के सेल डिवाइड होंगे, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, जितनी ज्यादा ये डिवाइड होंगे, हमारी जो जीन है जो एक खास प्रोटीन के लिए, उन सब के अंदर से हमें क्या मिलती जाएगी, प्रोडक्ट हम हासिल करते जाएंगे और हमें कम टाइम के अंदर वो प्रोटीन ज्यादा तादाद में मिल जाएगी। तब उस प्रोटीन से हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, हम हमारे किसी की भी काम के लिए वो प्रोटीन यूज हो सकती है। इसका फायदा ये हुआ, आपको हो गया सर इस बकरी से निकालने की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि जीन्स जो बकरी के अंदर है वो प्रोटीन एक खास पीरियड में बना रही है। सपोज कर लो कि 10 दिन में एक प्रोटीन हमें हासिल हो रहा है, 15 दिन में वो मिल रहा है, 5 दिन में मिल रहा है, लेकिन हम और कम तादाद में मिल रहा है, जबकि हमें वो प्रोटीन चाहिए ज्यादा तादाद में और कम टाइम में। तो ये बैक्टीरिया वाहिद जो है जिससे हम ये फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया मैंने हमें बताया ना कि फौरन डिवाइड होता है, जल्दी रेप्लिकेट होता है, तो जितनी जल्दी ये डिवाइड होगा उतनी जल्दी हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये एक है इसका सिंपल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आगे समझ, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सिलेक्ट करते हैं एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालकर बैक्टीरिया में डाल देना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकालकर एक बैक्टीरिया के सेल में डाल देना भी क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। Isolate the useful gene from one organism and insert into another organism, usually bacteria. The organism that contain a foreign gene is in itself called transgenic organism. अब ये जो जीन हमने बैक्टीरिया में डाल दी है, अब इस बैक्टीरिया के पास एक दूसरी जीन है किसी और ऑर्गेनिज्म की, तो वो जीन क्या कहलाएगी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वो सेल क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया के अंदर हमने बाहर से कोई एक जीन डाली है बैक्टीरिया के अंदर, तो अब ये बैक्टीरिया का सेल कौन सा और क्या सेल कहलाएगा, ट्रांसजेनिक सेल कहलाएगा या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। यानी अगर आप एक जीन किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे के अंदर डालेंगे, तो जिसके अंदर आप डालेंगे उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों,
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का? मतलब है कि इसके अंदर किसी और की जीन इंसर्ट है, इसके अंदर किसी और जानदार की जो जीन है वो इंसर्ट है। तो दी ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन कहते हैं बाहर किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन। तो द इंसर्टेड जीन प्रोडक्ट्स एज डिजायर्ड इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इंसर्टेड जो हमने जीन्स इसके अंदर बैक्टीरिया में डाली, अब वो क्या करता है, प्रोटीन हमें प्रोड्यूस करके देता है। अब सवाल आता है कि सर सिर्फ बैक्टीरिया तो हमने क्यों चूज किया, और भी तो काफी सारे जानदार हैं, हम उसको क्यों चूज नहीं किया? तो उसका जवाब देखते हैं। बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल। कहता है बैक्टीरिया का सेल है सिंपल एंड इजी टू ग्रो। इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कल्चर में हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये हमारे लिए और आसानी की बात है कि अगर हम जीन डालेंगे तो ये उसी पे वर्क करेगा। तो पहली रीजन तो ये है कि ये बैक्टीरिया का सेल सिंपल होता है और इजी टू ग्रो, ये आसानी से ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा है इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। इसकी एक और रीजन क्या है, अब जब इसके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, न्यूक्लियस एक खास शेप में नहीं है, एक वो मतलब न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर क्रोमोसोम हो। अब ये न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, तो ये जो इसके अंदर क्रोमोसोम है या जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। अब वो क्या करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा। तो ये एक और खास वजह है कि वो जो क्रोमोसोम है जो पूरे इसमें घूमता रहेगा, तो इस वजह से भी हम बैक्टीरिया के सेल को प्रेफर करते हैं। The chromosome consisting of DNA plots in the cytoplasm। तो जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में प्लॉट करता है। जबकि हमने और जानदारों में देखा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। वो एक न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज होता है, बंद होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज, तो वो कहीं भी साइटोप्लाज्म में घूम सकता है, फिर सकता है। Additional circular process pieces of DNA called plasmids are also present in cytoplasm। एक और रीजन जो है वो है प्लाज्मिड, यानी additional circular pieces of DNA। ये छोटे छोटे पीसेस हैं, ये भी पीसेस हैं डीएनए के। इन पीसेस को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये भी साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। एक तो ये क्रोमोसोम हो गया खास किस्म का, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, लेकिन उसके अलावा एक छोटे छोटे पीसेस बने होते हैं, ये वाले। ये भी क्या होते हैं, ये पीस होते हैं डीएनए के, ये डीएनए के पीस होते हैं जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो दो रीजन ये हो गई। एक तो रीजन ये होगी कि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं आसानी से। दूसरी रीजन क्या है कि जो एडिशनल सर्कुलर पीसेस है, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं डीएनए के, ये भी साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इन छोटे छोटे पीसेस को कहते हैं प्लाज्मिड। इनको क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, और ये जो जहां पर ये मौजूद है इनको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये चीज हो गई क्लियर। यहाँ तक चीज सिंपल आ गई कि बैक्टीरिया सेल सिंपल होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता नहीं ऑर्गेनाइज, तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। उसके अलावा एक एडिशनल छोटे छोटे पीसेस होते हैं डीएनए के, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब आगे देखते हैं इसका। प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। वो कहते हैं जो छोटे छोटे पीस है ना, ये हम बैक्टीरिया सेल से आसानी से निकाल सकते हैं, इनको बाहर आसानी से कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही वजह हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it। अब जो हमने जीन किसी और जानदार से निकाले थे, अब बैक्टीरिया सेल में किस तरह, ऐसे तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, वो जीन आपके पूरे सेल में तो नहीं घूमेगा। ऐसे आप क्या करोगे, एक प्लाज्मिड निकालोगे। ये देखो ये प्लाज्मिड है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है, छोटा पीस हमने निकाला माइक्रोस्कोप की तरह, इसलिए बड़ा नजर आया। अब क्या करेंगे, इस जो प्लाज्मिड निकाला इसको हम इसका एक हिस्सा क्या करते हैं कि कट कर देंगे। जो हिस्सा हमने कट किया वो जो जीन है वो ही हम इसके साथ अटैच कर देंगे, यानी जितना हिस्सा हमने कट किया उसी हिस्से पे हमने क्या जीन इसके अंदर अटैच कर दी। अब ये जो जीन है ये इस प्लाज्मिड का हिस्सा बन गए। अब ये पूरा प्लाज्मिड दोबारा बन गया। अब इस प्लाज्मिड को हम दोबारा क्या करेंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे। तो
प्लाज्मिड्स कैन बी इजीली आइसोलेटेड, प्लाज्मिड ये छोटे पीसेज हैं, इनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। एंड अ जीन कैन बी अटैच, और जीन हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं विद इट। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच्ड फॉरेन, अभी जो जिसके अंदर हमने जीन डाल दी इस प्लाज्मिड में, अब ये क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करती है किसी और जानदार का। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन, इसलिए हम कह सकते हैं प्लाज्मिड क्या होती है, फॉरेन जीन का कैरियर होती है। मैं आपसे अगर सवाल करूं कि कोई भी जीन है किसी नए जानदार का, वो अगर मैं बैक्टीरिया में डालना चाहूँ तो मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? आप कहोगे सर सबसे पहले हम उसमें जो बैक्टीरिया सेल है उसमें से प्लाज्मिड निकाल लेंगे, फिर वो जो जीन हमने इसके अंदर डालनी है बैक्टीरिया में वो हम प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे, और फिर वो प्लाज्मिड हम वापस इसमें डाल देंगे बैक्टीरिया में। इस तरह वो क्या हो जाएगा, हमारा रेप्लिकेट हो जाएगा। Another reason for using bacteria genetic engineering is fast rate। अब आखिरी जो रीजन है कि बैक्टीरिया हम क्यों यूज कर रहे हैं, फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया बहुत स्पीड से रिप्रोड्यूस होता है, अपने जैसे वो बैक्टीरिया सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया, अब इतना तो समझ आ गई होगी, मैंने आपको प्लाज्मिड का कट करके वो भी बताया जीन जैसे। अब ये उसका तरीका है कि साइंटिस्ट किस तरह जीन बैक्टीरिया में डालते हैं, तो इसको गौर से समझना। एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर लो, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के अंदर जो एक बैक्टीरियल सेल है वो 2 डॉटर सेल बनाता है। अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म, यानी एक बैक्टीरियल सेल है ना, ये 2 अपने जैसे 2 सेल और बनाएगा किसके अंदर, 20 मिनट के अंदर। अब खुद देखो जब ये 2 सेल और बनाएगा तो वो जो जीन हमें डाली हुई थी उसके प्रोटीन और बनने शुरू होंगे, फिर वो जो 2 बनाएगा वो फिर आगे अगले 20 मिनट में 2 बनाएगा। तो इस वजह से हमने बैक्टीरिया चूज किया। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम, कि जो साइंटिस्ट है वो जीन बैक्टीरिया में कैसे डालते हैं, ये प्रोसीजर है, गौर से समझना। The first step, जो पहला स्टेप होता है for inserting a gene into bacterial cell is identification and isolation of gene or desired protein from the donor organism। पहला स्टेप क्या है, आपने अपनी पसंद की कोई जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी जीन डालनी है बैक्टीरिया में, ये पहला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन की हमने जीन डालनी है, तो वो पहले सबसे पहले आपने जीन को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेप क्या हुआ, the first step for inserting a gene into bacterial cell is the identification and isolation of gene। पहले आप जीन को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको क्या करें, आइसोलेट करें, निकाल लें उस ऑर्गेनिज्म से, और डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। पहले आपने क्या करना है, जीन को सिलेक्ट करना है कि मैंने ये निकालनी है, फिर आपने वो जो जिस जानवर से निकालनी है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपने निकालनी है, आप उसमें से क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, निकाल देंगे। पहला स्टेप ये हो गया, आपने जीन सिलेक्ट करनी है और उस जीन को निकाल लेना है उस जानदार से। अगला स्टेप क्या होता है, एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। अब आप ऐसे कोई भी आप बकरी आप उसमें से जीन निकालने लगे तो आप ऐसे आसानी से जीन तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना कोई तरीका होगा जीन निकालने का। तो कहते हैं एक एंजाइम होता है, एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द जीन। फॉर एग्जांपल एक जीन है, अब आप चाहते हैं ये जीन कट करनी है हमने क्रोमोसोम से, तो आप एक एंजाइम यूज करेंगे जो जीन को क्या कर देगा, कट कर देगा, फिर वो आपको एक जीन हासिल हो जाएगी। An enzyme is used to cut the gene from the donor organism। एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जो जीन को कट करता है डोनर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब हमें जीन मिल गई है, इस तरह हमने कट कर लिए ऑर्गेनिज्म से, अब जीन हमारे पास आ चुकी है, ये जीन आ गई। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब जो the isolated gene is then attached with plasmid DNA taken from the bacterium। अब ये जो बैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है, ये मैंने बताया था इस तरह ये जो प्लाज्मिड निकाला, अब आपने ये जीन इसके साथ क्या करनी है, अटैच करनी है। The same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site of that candidate। अब मेरी ये बात गौर से सुनिए, जीन आपने निकाल ली है, ये है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का, ये भी आपने निकाल लिया। अब आपने ये जीन प्लाज्मिड के साथ अटैच करनी है, तो आपको क्या करना है, इस प्लाज्मिड को पहले ये कट करना पड़ेगा ना,
इस प्लाज्मिड को पहले कट करोगे तो ये जीन इसके अंदर डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ कि ये जीन एक आपने निकाल लिया इस तरह करके, और ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का जिसके अंदर आपने डालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले कट करोगे तो ये वाली इसके अंदर सेट करोगे। तो जिस तरह आपने जो एंजाइम आपने ये जीन काटने के लिए इस्तेमाल किया था, वही आपने प्लाज्मिड को काटने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपने ये जो प्लाज्मिड है उसको जब आपने काटा तो ये इस तरह का बन गया। इसलिए अब ये कट गया प्लाज्मिड, आपने उस एंजाइम से क्या किया, काट दिया। अब प्लाज्मिड कट गया, अब ये जीन इस जो कटा हुआ है इसके अंदर आपने करनी है, फिट करनी है। अब ये मैं आगे जाके कर, फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ फिट, इस वाले को ये देखो, अब ये समझो फिट हो गई। ये मैं इसको ऐसे रेडिश कर रहा हूँ, इसको अब शो कर रहा हूँ कि जो ये जीन है ये मैंने प्लाज्मिड में अटैच करवाई है। अब ये अटैच हो गई, अब इसको आप बैक्टीरिया के सेल में डाल दो। तो वो ये बात करना चाह रहा है। अब वो कहता है the same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that gene can be attached at the end of the plasmid. The attached gene of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA. अब जिस प्लाज्मिड के अंदर हमने जीन इंसर्ट कर दिया, अटैच कर दिया, इसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे बच्चों, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद है और जो जीन हमने डाली है वो डीएनए भी मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद हो और जो जीन हमने इंसर्ट किए वो भी मौजूद हो। So the attached gene of desired protein and the plasmid DNA are called collectively called recombinant DNA. The recombinant DNA is inserted, जो recombinant DNA है वो insert किया जाता है back into the same type of bacterium from which the plasmid. अब वही बैक्टीरिया हमने दोबारा उसमें डाला। अब देखें डायग्राम से आपको क्लियर समझ आएगा। ये कोई भी डोनर सेल है जिसमें से हमने जीन निकालना, हमने एक एंजाइम लिया, ये जीन हमें हासिल हो गई। जीन, ये जीन है इसकी जिससे हम प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं। ये डोनर ऑर्गेनिज्म से हमने जीन कट कर दी। अब ये है बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया का सेल ये है प्लाज्मिड। हमने ये प्लाज्मिड भी बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या किया कि जो प्लाज्मिड है इसको कट कर दिया। ये देखो ये कट किया। अब ये इस तरह कट करके ये हिस्सा इसका खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो जीन निकाला था ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फिट कर देना है, ये हिस्सा इसके ऊपर फिट कर देना है। अब ये वाला क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मौजूद है और जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जो अटैच किए, वो भी मौजूद है। अब ये चीज बन गई। अब इसको वापस आपने बैक्टीरिया के सेल में डाल देना। अब क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, वो आगे उसमें ग्रोथ होगी। अब वही देखो ये सेम वाला जो हमारा जीन है, जो सेम वो है प्लाज्मिड, वो आगे डिवाइड होता जाएगा और हमें प्रोटीन मिलती रहेगी। जितना प्रोटीन, याद रखना जीन से ही प्रोटीन मिलती है। तो जितनी बार जीन हमारी रेप्लिकेट होगी, डिवाइड होती जाएगी, हमें प्रोटीन मिलती जाएगी और इस तरह हम आसानी से प्रोटीन ले। क्लियर हो गया, स्टेप समझ आ गए। सबसे पहले आपने जीन काट लेनी, ऑर्गेनिज्म से निकाल लेनी है। फिर आपने कहना है बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड निकाल लेना। ये मैंने जो गोल सर्कुलर बताया था, ये प्लाज्मिड आपने निकाल लेना। अब उस प्लाज्मिड को भी काट देना है। ये कटेगा कैसे, जो एंजाइम जीन को, सेम एंजाइम जो जीन को काटता है वही इसको। अब ये जो कटा हुआ हिस्सा है, अब इसको पूरा करना है ना, फुल करना है। तो ये वाला पार्ट इधर जाके लग जाए। तो ये देखो ये पार्ट जीन का लग गया। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या मुख्तलिफ है। क्या ये वाला इससे मुख्तलिफ है, आप कहोगे यस सर। क्या ये वाला इससे मुख्तलिफ, आप कहोगे यस सर। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर बैक्टीरिया का भी प्लाज्मिड आ रहा है और ये जो जानदार है उसकी भी क्या आ रही है, जीन आ रही है, जिससे हमने निकाला है। अब ये वाला जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मौजूद हो और कोई जीन उसके साथ अटैच हो, उसको आप वापस इसी बैक्टीरिया के सेल में डाल दो। इसको इस तरह इसने शो करके दिखाया, इसमें इसने वापस डाल दिया बैक्टीरिया सेल में। अब हमारी जो जीन है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद है। अब ये जिस तरह सेल डिवाइड होता जाएगा हमें प्रोटीन मिलती जाएगी।
तो ये इंसर्शन है, सिंपल सी चीज है। पहले जीन काटो, प्लाज्मिड लो, प्लाज्मिड का उसको कट करो, अपनी जीन उसके साथ अटैच कर दो और वो बैक्टीरिया में वापस डाल दो। अब जिस तरह बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा हमें प्रोटीन मिलती जाएगी। अब वो कहता है ये क्रोमोसोम डीएनए, ये इसका लिखा हुआ, ये भी आप पढ़ते रहना। जीन कट फ्रॉम डोनर सेल, ये बैक्टीरिया सेल, ये प्लाज्मिड है आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट स्पेसिफिक पॉइंट, कि हमने खास पॉइंट पे से कट किया है प्लाज्मिड को। ये देखो ये डोनर, ये जो जीन है ये अटैच हो गई है, ये लिखा हुआ है, साफ लेबल आपको नजर आएगा। डोनर अटैच हो गया प्लाज्मिड के साथ। अब ये क्या लाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में आ गया है, अब ये फिर आगे डिवाइड होता जाएगा। अब ये हमारी जो जीन है, जो मनपसंद जीन है, जो डिजायर है, वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चली गई है। आप हो गए सर, वो ये देखो ये चली गई। अब जो ये जेनेटिक, अब वो कहता है विच टेक इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब ये सिंपल बैक्टीरिया था, अब इसके अंदर हमारी जीन मौजूद है, तो अब ये खाली बैक्टीरिया नहीं कहलाएगा। अब इसको हम कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। क्यों, अब ये सिंपल बैक्टीरिया नहीं रहा, इसके अंदर अब हमारी जो खास जो जीन हमने डाली थी वो इसके अंदर आ चुकी है। अब इसका नाम क्या है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब इसको खाली बैक्टीरियम नहीं कहना आपने। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल कॉलोनी, और एक कॉलोनी बनाता है। ये डिवाइड होता रहता है और इसके बाद ये काफी इसके अंदर कॉलोनी बनाता है। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ जीन। वो कहता है कोई भी बैक्टीरिया वो जीन की कॉपी इसके अंदर जरूर होगी। ये दो, ये वाले बैक्टीरिया में भी जीन की कॉपी है, इस वाले भी। अब ये आगे डिवाइड होगा दो के अंदर, तो उसके अंदर भी हमारा जीन चला जाएगा। ये आगे डिवाइड होगा, इसके अंदर भी। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो व्हेन बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रोज इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन। जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे और ये हमें प्रोटीन मिलती रहेंगी। In genetic engineering, genes of various useful protein, insulin, enzyme, और यानी अब इंसुलिन अभी हम हासिल कर सकते हैं। इंसुलिन में क्या है, प्रोटीन्स है, तो वो कहता है खास किस्म की जो भी प्रोटीन हमें चाहिए हम ये वाला प्रोसेस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, डायग्राम सबसे इजी है। आपकी एक्टिविटी, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने ये डायग्राम आपने कंप्लीट बनाना है और एक पूरे स्टेप मुझे बताने हैं कि सर कहाँ से हमने जीन कट किया, कहाँ से हमने इसको अटैच किया, फिर ये बैक्टीरिया की, इस वाले बैक्टीरिया को हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ये आप सिंपल बैक्टीरिया नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे जो हमने जो जीन इंसर्ट की थी वो मौजूद है। अब ये आगे जितने भी हैं वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ये सिंपल बैक्टीरिया था क्योंकि इसके अंदर कोई जीन हमारी ऐड नहीं थी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने डिटेल से इसको डायग्राम बनानी है और स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले जीन कट हो, फिर प्लाज्मिड कट किया, फिर हमने जीन अटैच की, फिर हमने उसको बैक्टीरिया में डाल दिया। 3-4 स्टेप है सिंपल, इसको याद करोगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और याद रहेगा। सिंपल चीज है। ये पूरा पेज नंबर 35, पेज नंबर 36 एक टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए इससे। और मैंने ये बताया कि बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसकी भी हमने पेज नंबर 35 पे रीजन दी कि सिंपल है और इसका जो न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज और इसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होते हैं, ये छोटे छोटे जो डीएनए, इन्हीं के अंदर हमने जीन डालना। इस क्रोमोसोम को कुछ नहीं कहना आपने, ये जो प्लाज्मिड है ना इसके अंदर हमने क्या करना है, जीन को इंसर्ट करना। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इंसुलिन की बात करेंगे कि इंसुलिन हम किस तरह हासिल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। अल्लाह हाफिज।